पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने मुस्लिम लीग नून को पंजाब में तहरीक अदम एतमाद और आला सतह पर पार्टी राबते कराने की पेशकश कर दी। कहा, पंजाब में अदम एतमाद से मुतालिक राना सना की पेशकश कबूल है। अब उनसे इनफरादी तौर पर राबता करेंगे और कहेंगे कि अपनी क़यादत का हमारी क़यादत से राबता करवाएं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की पेशकश को मुस्बत अंदाज में देखते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर चाहें तो मतलूबा नंबर से कहीं ज़्यादा हासिल कर सकती हैं। अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल होना चाहे तो क़यादत उस पर गौर करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान इक़्तिदार को मुस्लिम लीग नून की तरफ आता देखेंगे तो मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश करेंगे। जल्द हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी सोचेंगी कि क्या वो इस डूबती हुई हुकूमत के साथ डूबना चाहती हैं या नहीं। बलूचिस्तान असेंबली की अक्सरियत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हिमायत कर दी। तहरीक पर राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। बलूचिस्तान असेंबली में तहरीक पेश करने के हक़ में असेंबली के 65 अरकान में से 34 अरकान ने राय दी। तहरीक BAP के नाराज़ रुकन अब्दुल रहमान खेतरान ने पेश की। 34 अरकान की हिमायत पर कहा कि फैसला तो हो गया। बलूचिस्तान असेंबली में BAP के नाराज अरकान और अपोजिशन ने असेंबली में धरना दे दिया। नाराज रुकन ज़हूर बुलेदी ने कहा कि हमारे 4 अरकान को हुकूमत ने हब्स बेजा में रखा है। जब तक हमारे चारों अरकान बाजियाब नहीं होते हम असेंबली में रहेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने कहा कि अपने अरकान की बाजियाबी के लिए जुमेरात की सुबह अदालत जाएंगे। कार्रवाई के दौरान असेंबली के 7 अरकान गैर हाजिर। लैला तरीन, बुशरा रिंद, अकबर इसकानी, महजबीन शेरान और जीनत शाहवानी असेंबली न पहुंची। लाला अब्दुल रशीद ताखीर से ऐवान में आए। PTI के पार्लिमानी रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद मुल्क से बाहर। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अब भी पुरएतमाद अपने 18 हामी अरकान के साथ असेंबली में आए। कहा कि आपका ये हक है कि आप अपना हक इस्तेमाल करें। हमारी हिमायत में कितने लोग हैं फैसला 4-5 दिन में हो जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का तहरीक अदम एतमाद पर रद्द अमल। कहा कि कामयाबी मिली तो हुकूमत चलाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। रात को जाम कमाल के एक और साथी सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद दुमर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान महंगाई में इजाफे के हिसाब से दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने महंगाई की शरह 9% रही। मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने महंगाई के एतबार से 43 ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। अर्जेंटाइन का पहला, तुर्की का दूसरा और ब्राज़ील का नंबर तीसरा है। अर्जेंटाइन में महंगाई की शरह 51.4%, तुर्की में शरह 19.6% और ब्राज़ील में महंगाई की शरह 10.2% है। भारत का नंबर 16वां है जहाँ महंगाई की शरह 4.3% और जापान आखिरी नंबर पर महंगाई की शरह -0.4%। IMF से $1 बिलियन लाने के लिए पेट्रोल मजीद 30 रुपये महंगा कर दिया तो कैसी कामयाबी। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत से सवाल। कहा कि जिस हिसाब से पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या लोगों की तनख्वाहें भी उसी तरह बढ़ रही हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी बोले कि IMF के सामने पाकिस्तान का केस खराब हो रहा है। आम आदमी के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं, बच्चों के लिए खाना नहीं। IMF की वजारतों और महकमों में दखल अंदाजी में इजाफा हो गया है। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के वार। पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 438 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 107 अफराद बीमार। दही इलाके ज़्यादा मुतासिर। रावलपिंडी में मजीद 64 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 500 मकामात सील। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 412 नए मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 332 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। कराची में भी डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जिला अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मजीद 6 मरीज दाखिल।
बाजोड़ के इलाके तीर बांडागई में बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार और 2 FC एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक बम सड़क किनारे नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। सिंध हुकूमत में एक वाइस चांसलर लगाने की भी सलाहियत नहीं। असल मसला यह है कि हुकूमत सिंध अपना बंदा लगाना चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। 2 महीने में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह के VC की तकर्री का हुक्म। अदालत ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2020 को पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री का हुक्म दिया था। जुमे से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, स्वात, मानसहरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जुमे को बालाई वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। जुमे की शाम से इतवार तक आंधी और बारिश के बायस फसलों की कटाई वाले इलाके मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फकार का कहना है कि मीडिया की आज़ादी के लिए बामकसद लड़ाई लड़ना होगी। लाहौर में सेमिनार से खिताब में उनका कहना था कि आज़ाद मीडिया के लिए जद्दोजहद में तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेकर चलना होगा। सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत भी मीडिया वर्कर्स के मसाइल के हल में संजीदा नहीं। मीडिया हर दौर में दबाव का शिकार रहा। शियात केस में बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान की जमानत की दरखास्त एक बार फिर मुस्तरद। आर्यान खान के वकील का अब जमानत के लिए मुंबई हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। गीत नगार जावेद अख्तर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री हाई प्रोफाइल होने की कीमत अदा कर रही है। मंदरा पोर्ट पर मिलने वाली 3000 किलो हेरोइन मिलने पर मीडिया ने तवज्जो क्यों नहीं। भारत में शदीद बारिश के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। रियासत उत्तराखंड और केरला में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 91 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। नेपाल में 3 रोज से जारी बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। लैंड स्लाइडिंग से 77 अफराद हलाक, 26 लापता हो गए। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीत लिया। नेदरलैंड्स को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का 24 अक्टूबर को होगा। पाक भारत टाकरा। शायकीन को बेसब्री से हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना आखिरी वार्म अप मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में खेली। दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट से शिकस्त दी। और शादी पर चलाने के लिए आजकल पाकिस्तान का बेहतरीन पॉप गाना कौन सा है? इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा का सोशल मीडिया पर सवाल। अवाम के दिलचस्प जवाबात। किसी ने कहा कि लट्ठे दी चादर गाएं, किसी ने तब्दीली आई रे गाने का मशवरा दिया, तो किसी ने वोट को इज्जत दो वाला गाना चलाने की फरमाइश कर दी। मगर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर शादी किसकी है?